एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाए। उसके उद्देश्य भारत को महान बनाने के हैं। उसके उद्देश्य हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के हैं। इसके उद्देश्य हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का है जिस पर खड़ा होकर कर्नाटक और भारत का युवा विश्व के युवा के साथ विश्वास के साथ स्पर्धा कर अपना हिस्सा देश के विकास के लिए योगदान दे सके। और ये नई शिक्षा नीति को समग्र देश में सबसे पहले अगर किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे कर्नाटक राज्य ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं कर्नाटक राज्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर जोर है। विश्व में भारत का जो विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व है, इसके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का मूल आधार भारत की स्थानीय भाषाएं हो, इस पर भी बल दिया गया है। और कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर समग्र देश के सामने एक उदाहरण दिया है। मित्रों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे काम करे। मैं डिटेल में बात बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 बनी है, IIM 7 बने हैं, IIT 7 बने हैं, एम्स 15 बने हैं, मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 320 नई यूनिवर्सिटी खुली है और 5709 नए कॉलेजेस खोलने का काम किया है। हायर एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम किया है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए आज लगभग 410 से ज्यादा ग्रामीण विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटी भी काम की। नॉर्थ ईस्ट निग्लेक्टेड था। नॉर्थ ईस्ट में 22 नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। लद्दाख में देश का पहला सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और प्रोफेशनल युवाओं को मौका देने के लिए फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। युवा मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर देश का विकास कैसे हो, हर क्षेत्र के अंदर देश दुनिया में सबसे पहले कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा चिंता की है, हमेशा कार्यक्रम बनाए हैं और कठोरता के साथ कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट किया है। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, 2014 के पहले आप सभी को मालूम है कि देश के ऊपर आए दिन पाक प्रेरित आतंकवादी हमला करते थे और देश की केंद्र सरकार का रिस्पांस नील होता था, सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाते थे। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इनको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कई लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया जानती है भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वरना माकूल जवाब दिया जाता है। पहले दुनिया में अपनी सीमा और सेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 2 ही देश जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल।
आज वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कई सारे ऐसे मसले थे, धारा 370, 35 सीए, ये ढेर सारे मसलों को मोदी जी ने पलक झपकते ही समाप्त कर। 5 अगस्त 2019 का दिन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सभी लोग कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर डालने की भी हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकर डालने की भी हिम्मत। 370 को कश्मीर से हटाकर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्योग के क्षेत्र में ढेर सारी पीआईएल स्कीम लाकर भारत को इंडस्ट्री का हब बनाने का काम किया है। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता है तो हमारे लिए 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 130 करोड़ का मार्केट हमारे देश में ही उपलब्ध है। और अगर यहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो इस देश के सबसे ज्यादा युवा दुनिया में, अगर किसी देश में है, सबसे ज्यादा युवा दुनिया में अगर कोई देश है तो मेरा और आपका देश भारत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे R&D करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे बिजली को हर एक घर में पहुंचाना हो, हर एक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना हो, अनेक क्षेत्रों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है। और इसी के कारण आज देश की जनता का विश्वास बढ़ा है कि जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे होंगे, ये देश दुनिया में भारत सर्वोच्च स्थान पर दिखाई पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मित्रों, यहां पर एक फॉरेंसिक साइंस लैब का भी बेल्लारी का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कंसेप्ट को कर्नाटक ने बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बगैर दोष सिद्धि कन्विक्शन का रेशियो बढ़ नहीं सकता। जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन न हो, केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास साइंटिफिक एविडेंस न हो, कभी दोष सिद्धि नहीं हो सकती। आज बीट का एक नया कंसेप्ट भी, ई बीट का कंसेप्ट यहां पर लॉन्च किया गया है। जब ई बीट का कंसेप्ट पूरे कर्नाटक में लॉन्च हो जाएगा, पुलिस की सेवाओं को अनेक गुना स्पीड से गरीब आदमी तक पहुंचाने का फायदा मिलेगा। मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम चंडीगढ़ के अंदर देखे और मुझे भरोसा है कर्नाटक पुलिस के डीजीपी पर और हमारे गृह मंत्री पर कि ई बीट को हर बीट तक पहुंचाकर पर्याप्त